क्या आप सभी को ये क्वेश्चन आता है बेटा? और अगर नहीं आता है तो आज ही सीख लीजिए, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए समझते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रूव इरेशनल। बेटा सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आइए देखते हैं बेटा इसको कैसे करना है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। इसको बेटा हमने क्या कर लिया, रैशनल एज्यूम कर लिया, इसको मान लिया कि इसको हम रैशनल मान लेते हैं बेटा। तो देयरफॉर वी कैन राइट, और आप सभी को पता है रैशनल नंबर को लिख सकते हैं हम P/Q फॉर्म में। √5 इज इक्वल टू P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, वेयर P, Q आर integers q not equal to 0 and P, Q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब ये बेटा कि P और Q अगर को-प्राइम है, इट मींस इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। मतलब एक ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो दोनों को डिवाइड कर सके। कोई भी सेम नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना बेटा, इसका हम अभी यूज करेंगे आगे। अब क्या करेंगे बेटा, अब करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, तो देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे, यहां P/Q का स्क्वायर करेंगे बेटा। स्क्वायर से स्क्वायर काट देना है, 5 ये आएगा बेटा P²/Q²। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5Q² इज इक्वल टू P²। और बेटा अगर Q² को यहां रखे तो 5 किसके जाएगा, P² के डिवाइड में जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले बेटा इसको। ध्यान से देखिए यहां P² किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 5 से। तो देयरफॉर P² इज डिविजिबल बाय 5। दिस इंप्लाइज P विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर बेटा P का स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से तो P भी डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए बेटा कौन डिवाइड हो रहा है, P। जो भी डिवाइड होगा उसी को लेट करना। अब क्या लेट करना बेटा, लेट P इज इक्वल टू 5R फॉर एनी इंटीजर R। अगर यहां पर बेटा क्वेश्चन में 2 आएगा तो यहां पे 2R लेट करना है। क्वेश्चन में 3 आएगा तो 3R लेट करना है। जैसे हमने P और Q इंटीजर माने, उससे अगला क्या होगा, R इंटीजर होगा। तो बेटा इसको P को हमने 5R लेट करना है किसी इंटीजर R के लिए। और अब P की वैल्यू जो 5R है बेटा इक्वेशन नंबर 1 में यहां पे पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स Q² इज इक्वल टू P की जगह बेटा 5R का स्क्वायर और अपॉन में बेटा क्या है, 5 है। इसको सोल्व करेंगे, 25R² अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब ये 5 किसके डिवाइड में जाएगा बेटा, Q² अपॉन 5 इज इक्वल टू R²। अब यहां से देखिए बेटा Q² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो देयरफॉर Q² इज डिविजिबल बाय 5। दिस implies Q will also divisible by 5। अगर बेटा Q² डिवाइड हो रहा है बेटा 5 से तो Q भी डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर हमने लिखा कि P 5 से डिवाइड हो रहा है और यहां पे हमने दिखा दिया कि Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो देयरफॉर P, Q have a common factor
5। इसका मतलब पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर है बेटा, वो क्या है 5 है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बोला बेटा पी और क्यू तो कोप्राइम है, इसका मतलब क्या है कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ये हम बोल के चले स्टार्टिंग में। लेकिन वो एज्यूम करा बेटा, हमें पता है, और लेकिन यहां पर हम करें कॉमन फैक्टर है। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, कंट्राडिक्ट, विरोधाभास, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है बेटा। बट दिस इज contradiction to the fact that P, Q are co-prime। इसको तो बेटा हम co-prime मान के चले हैं, तो इसके लिए क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन अराइज हो गया बेटा। जब भी कंट्राडिक्शन आता तो बेटा इसका कोई रीजन होता है, तो दिस इज ड्यू टू आवर रोंग अजम्पशन। इसका मतलब इसका जो रीजन है वो क्या है बेटा, हमारी जो अजम्पशन है वो रोंग है। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन का मतलब जो एज्यूम किया, जिसको माना है, इसको हमने क्या माना बेटा, रैशनल, वो रोंग है इसका मतलब। इसीलिए क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। वो इसका मतलब हमने क्या लेट किया बेटा, रैशनल। इसका मतलब √5 रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो therefore √5 is an irrational, hence proved। बेटा ऐसे ही आप √2 को कर सकते हैं, √3 को और √7 को। अब √2 करेंगे तो बेटा 5 के से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, जहां जहां 5 है वहां 2 कर देना बेटा। और बाकी की जो लाइंस आपने जो लिखी हैं वो एज इट इज रहेंगी। तो बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है √2, √3, √5 एंड √7। इनमें से एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा बेटा, 100% आपके एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आएगा बेटा। तो आज की क्लास में बेटा हमने इरेशनल प्रूव करना सीखा, आज की क्लास में इतना ही काफी है। और अगर अभी तक बेटा आपने एसएन शर्मा क्लासेज को फॉलो नहीं किया है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे जाके एसएन शर्मा क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।